आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसकी आज होगी दूसरी क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? जो 24 जनवरी 1950 को मुख्य घटनाएं हुई थी, जैसे संविधान सभा का जो अध्यक्ष चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया था, ये सब जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई थी वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और आज पढ़ा जाएगा उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की दूसरी क्लास। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा? तो वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं। तो पहले देखिए अनुच्छेद या आर्टिकल। तो जो मूल संविधान था या ओरिजिनल जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें थे 395। और जो वर्तमान में संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें है 448। तो कितना बढ़ा दिया गया है? तो बढ़ाया गया है 53। तो जो मूल या ओरिजिनल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 448। और अनुसूचियां कितनी हैं, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अनुसूची हैं मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में थी 8 और इस समय इसमें 4 बढ़ाकर वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो हैं 12। इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं डिटेल में। और इसको आप लोग देख लीजिएगा, 2017 यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे पहले कैबिनेट सिस्टम या कैबिनेट प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? तो वो लाया था लॉर्ड कैनिंग 1861 में। उसके बाद देखिए संविधान के स्रोत, मतलब भारत का संविधान कहाँ कहाँ से मिलकर बना है। तो अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत का संविधान है वो दुनिया के सारे संविधानों को रैंक सैक करके बनाया गया है। मतलब जो भारत का संविधान है वो जो दुनिया के और संविधान हैं उनमें जो भी सब अच्छी चीज़ें हैं उनको एक में कंबाइल करके या मिलाकर बनाया गया है। तो वही हम लोग को देखना है कि भारत के संविधान में कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ से या किस किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो पहला है भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि है 1935। तो GOI 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? तो लिया गया है ये संघीय योजना अर्थात फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। तो ये 4 चीज़ें ली गई हैं, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। कहाँ से लिया गया है चारों चीज़? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। उसके बाद अगला है ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश संविधान से जो भी पॉलिटिकल पार्ट था वो लिया गया है। जैसे हो गया संसदीय सरकार, कानून का शासन और विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद और एकल नागरिकता। ये थोड़ा वर्ड टफ है, इसको इंग्लिश में एक बार देखिए। तो संसदीय सरकार हो गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और कानून का शासन हो गया रूल ऑफ लॉ और ये हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, फिर कैबिनेट सिस्टम, फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और द्विसदनवाद को कहा जाता है बाइकैमरलिज्म और एकल नागरिकता को कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप। तो इंग्लिश में ज़्यादा आसान है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो याद कर लीजिएगा। तो जो राजनीतिक पार्ट था अर्थात राजनीतिक विषय था वो किस देश के संविधान से लिया गया था? तो वो लिया गया था ब्रिटिश संविधान से। उसके बाद देखिए अमेरिकन संविधान से क्या क्या लिया गया था। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पहला है मौलिक अधिकार, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, और दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
अर्थात इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना। चौथा है उपराष्ट्रपति का पद। और पांचवा है राष्ट्रपति महाभियोग, जो कि हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है, तो 61, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और देखिए, अमेरिकन जो संविधान था वहाँ से क्या चीज़ लिया गया था, तो वहाँ से लिया गया था मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, और दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जजों को हटाने के लिए जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिकन संविधान से। और चौथा है उपराष्ट्रपति का पद, और पांचवा है राष्ट्रपति महाभियोग, जो कि है किस आर्टिकल में, 61। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन देख लीजिए, अगर याद हो तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद भैया है आयरिश संविधान या आयरलैंड का संविधान। तो वहाँ से क्या क्या लिया गया था, तो पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है DPSP। और उसके बाद दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना। मतलब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं नॉमिनेटेड, मतलब एक होते हैं निर्वाचित और दूसरे होते हैं मनोनीत। तो जो मनोनीत सदस्य हैं उनका कैसे मनोनीत किया जाएगा, क्या प्रावधान होगा, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और उसके बाद है राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये चार चीज़ें ली गई हैं आयरलैंड के संविधान से। पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में DPSP भी कहा जाता है। और दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, और चौथा है राष्ट्रपति का चुनाव। अब जैसे देखिए, हम लोग आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 245। इसमें क्या होता है, जो 233 होते हैं वो तो इलेक्टेड होते हैं, और 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं या मनोनीत होते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो वहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो समवर्ती सूची, इसको अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये चीज़ है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन या निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से। तो इसी क्वेश्चन में बहुत फंसाता है, तो हम लोग को बस क्लियर रखना है कि राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो लिया गया है आयरलैंड से, और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसका प्रावधान लिया गया है साउथ अफ्रीका से। उसके बाद है फ्रेंच संविधान या फ्रांस का संविधान। तो वहां से लिया गया है रिपब्लिक या गणतंत्र। उसके बाद रशियन संविधान, मतलब सोवियत यूनियन उस समय था, लेकिन इस समय है रसिया, अर्थात रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो वो लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, शॉर्ट में FD। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान अर्थात इमरजेंसी प्रोविजन। उसके बाद है कनाडा। तो देखिए, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला है मजबूत केंद्र के साथ संघ बनाना, और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार होता है, इसे बोला जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार हैं उन्हें बोला जाता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, जो कि है आर्टिकल 143, जो कि हम लोग वहाँ पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें, बस तीनों में यही इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सलाहकार प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस आर्टिकल में है, तो वो है भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 में। तो ये जो संविधान के स्रोत हैं, मतलब जिन देशों से अपना संविधान थोड़ा थोड़ा लेकर बनाया गया है, उसको करना है याद। तो याद करने के लिए या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा,
या तो थोड़ा सा एक जुगाड़ है वो अपनाइएगा अगर आपको सुविधा हो तो, नहीं तो आप सीधे सीधे पढ़ के 2-3 बार लिख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो देख लीजिए, जैसे है बाई ASFRJC, तो आप लोग को बस यही याद रखना है कि बाई ASFRJC या बाई ASFRJC, ये 4-5 बार आप लोग बोलेंगे याद हो जाएगा। बाई FRJC, बाई ASFRJC, बाई ASFRJC, ऐसे ऐसे बोलिएगा। तो इसमें देखिए देश हम लोग को याद हो जाएगा। तो उसके बाद फिर बस उसके अंदर की चीज़ याद रखनी है, किस देश से क्या क्या लिया गया था, उसके बाद काम सही हो जाएगा। तो पहले देखिए, बाई मतलब हो गया ब्रिटेन, ए से हो गया अमेरिका, आई से हो गया आयरलैंड, तो ये होगा बाई का। और ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, एस से हो गया साउथ अफ्रीका, और एफ से हो गया, तो एफ से हो गया फ्रेंच या फ्रांस, आर से हो गया रसिया, जे से हो गया जर्मनी, और सी से हो गया कनाडा। यहाँ जे से जर्मनी समझिएगा, जी मत समझिएगा, जे से जर्मनी। अब आगे हम लोग देखते हैं संविधान की अनुसूची है। तो जो भारत का ओरिजिनल या मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूची थी? उसमें थी अनुसूची 8, और अब उसमें 4 और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 12। तो इस समय वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में है अनुसूची 12। तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12। पहले मूल संविधान में कितनी थी? 8, और कितना बढ़ा दिया गया है? तो 4 ठो और बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 12 को एक एक करके। तो पहली अनुसूची या पहले शेड्यूल में क्या है? तो उसमें है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। इसको भी आप लोग को याद रखना है, पूरा 12 की 12 अनुसूची। तो जिसमें पहला है उसमें क्या है? पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। और देखिए पहली अनुसूची किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो वो है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक। और दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ता और विशेषाधिकार किसका? तो जो भारत में मेन पोस्ट हैं या मुख्य पद हैं उन लोगों का वेतन भत्ता और विशेषाधिकार क्या होगा, वो किस में वर्णित किया गया है? तो वो किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में है शपथ के बारे में। किसके शपथ के बारे में? तो जो भारत के मुख्य पद होते हैं या मेन पोस्ट होते हैं उन लोगों के शपथ के बारे में। किस अनुसूची में है? तो ये है अनुसूची नंबर 3 में। फिर चौथी अनुसूची देखिए, इसमें है राज्यों में सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य में कितने सीटें दी जाएंगी विधानसभा या लोकसभा की। तो ये किस अनुसूची में है? तो ये है अनुसूची नंबर 4 में। उसके बाद है भैया अनुसूची नंबर 5। तो इस अनुसूची में क्या है? तो जो भारत का SC ST या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसमें प्रशासन और नियंत्रण के संबंधी प्रावधान, मतलब भारत का जो SC ST एरिया है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाला एरिया है वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, इन सब मामलों का जो भी प्रावधान बनाया गया है वो किस में है? तो 5वीं अनुसूची में है। उसके बाद है 6वीं अनुसूची। इसमें है जो जनजाति क्षेत्र है, मतलब जो ट्राइबल क्षेत्र है, कहाँ कहाँ का? ट्राइबल क्षेत्र कहाँ कहाँ का? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहाँ पर प्रशासन नियंत्रण संबंधी प्रावधान। उसके बाद अनुसूची नंबर 7। इसमें क्या है? सत्ता का बंटवारा या अथॉरिटी डिवीज़न। तो ये किसमें है भैया? अथॉरिटी डिवीज़न या सत्ता का बंटवारा। तो ये है अनुसूची नंबर 7 में। इसमें देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अनुसूची नंबर 7 में क्या है? तो सत्ता का बंटवारा। और सत्ता का बंटवारा किस किस का? पहला है संघ सूची, जिसे बोला जाता है यूनियन लिस्ट, और उसमें कितने विषय हैं इस समय वर्तमान में? तो उसमें है 98 विषय। और जो ओरिजिनल संविधान था या मूल संविधान था उसमें कितने विषय थे? तो उसमें थे 97, एक को बढ़ा दिया गया है इस समय वर्तमान में। और दूसरा है राज्य सूची। तो राज्य सूची में कितने मामले हैं या विषय हैं? तो
इस समय हैं वर्तमान में 59, और पहले मूल संविधान में कितने थे, तो वो थे 66। अब इसमें से कुछ विषय काट कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद लास्ट है समवर्ती सूची या कॉन्क्रीट लिस्ट। इसमें है प्रेजेंट में 52 मामले या 52 विषय, और मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में थे 47 या 47। तो अनुसूची नंबर 8 में क्या है कि भारत में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिसको अपना जो संविधान है वो मान्यता देता है, या लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं, और उसके बाद 8 और जोड़ दिया गया है, और इस समय कितनी हैं, तो 22 हैं वर्तमान में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हैं, वो कब जोड़ी गई थी, तो वो जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। किसके द्वारा जोड़ी गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 2003 में, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब इसको देखो याद करने का तरीका, तो इसको लिखिएगा, पहले 2-3 बार पढ़ के लिखिएगा BDMS, BDMS। अब देखिए ये है बाड़ो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो बाड़ो कहाँ बोली जाती है, तो बाड़ो बोली जाती है आसाम में, आसाम में। और डोगरी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद मैथिली बोली जाती है बिहार में। संथाली बोली जाती है, संथाली बोली जाती है झारखंड और छत्तीसगढ़ के संथाली ट्राइब द्वारा या संथाली जनजाति द्वारा। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, और इस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22, और 4 कब जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं, बाड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम या 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। और कौन जोड़ा था, तो जोड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद है अनुसूची नंबर 9। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, एक्ट एंड रेगुलेशन या अधिनियम और विनियमन। तो एक्ट एंड रेगुलेशन को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन या पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। तो एक्ट और रेगुलेशन कब जोड़ा गया, तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा एक्ट और रेगुलेशन को जोड़ा गया। और मूल संविधान में कितने एक्ट और रेगुलेशन थे, तो मूल संविधान में थे 13, और वर्तमान में हैं, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है भैया 282। उसके बाद है अनुसूची नंबर 10 या 10वां शेड्यूल। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, इसमें है दल बदल के आधार पर जो MP और MLA मतलब सांसद और विधायक होते हैं उनको अयोग्य घोषित करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर जो MP और MLA या सांसद और विधायक होते हैं उनको अयोग्य या डिसक्वालीफाई घोषित करना। तो ये देखिए, ये जोड़ा गया था 52वां या 52 संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है 11वीं अनुसूची, और इसमें हैं 29 मामले या 29 मैटर। और ये किसके बारे में है, तो ये है पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेवारी के बारे में। और ये आया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत।
उसके बाद लास्ट है 12वीं अनुसूची। इसमें कितने मैटर या मामले हैं? तो इसमें है टोटल 18 मैटर या मामले। और इसमें क्या है? शक्ति, अधिकार और जिम्मेवारी तो किसकी? तो वो नगर पंचायत की। तो 11वीं अनुसूची में है 29 मामले या मैटर, और किसके बारे में है? तो शक्ति, अधिकार, जिम्मेवारी किसकी? ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत की। और 12वीं अनुसूची में है 18 मैटर या 18 मामले, और ये किसके बारे में है? तो ये है नगर पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेवारी की। और ये आया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो एक बार आप लोग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, लेकिन हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 1992 में, लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया 1993 में। और किसने लागू किया था? तो लागू किए थे पीवी नरसिम्हा राव जी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।